Hello everyone. This is the question 1 part B of HPSC Assistant Professor subjective question paper. The statement of question is find the value of the following complex integral integration over a closed contour to the z की power 4 exponential of 2 by z dz where the contour is taken over a circle in the complex plane with z mode is equal to 3 traversed once in an anticlockwise manner. हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टू z की पावर 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 बाई जेड डी जेड। यहाँ पे हम कोसी रेजिड्यू थ्योरम यूज करेंगे। रेजिड्यू थ्योरम, कोसी रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी, अगर ये सिंगुलैरिटी है फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी और इसमें फंक्शन एफ जेड क्या है, एनालिटिक है इन सिंगुलैरिटीज को छोड़ के, तो वहां पे जो इंटीग्रल होता है और ए क्लोज्ड कंटूर सी इज इक्वल टू एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। इसमें हमें फर्स्ट रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, देन कोसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। हमें जो एफ जेड की वैल्यू गिवन है वो है 2z की पावर 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 बाई जेड। इसमें जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 बाई जेड, इसमें आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्योंकि जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, हमारा जो क्लोज्ड कर्व है ये एक सर्कल है सेंटर्ड एट द ओरिजिन जिसकी रेडियस 3 है, ओरिजिन पे सेंटर्ड सर्कल गिवन है। और जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 बाई जेड, अगर हम सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करते हैं वो जीरो पे लाई करती है और जीरो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, दिस मीन्स ये सिंगुलैरिटी इनसाइड द कंटूर लाई कर रही है। एक्सपोनेंशियल हो तो जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया या फिर साइन ऑफ 1 बाई जेड हो गया, कोस 1 बाई जेड, एक्सपोनेंशियल 1 बाई जेड, ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। और इस टाइप के क्वेश्चंस का हम रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते हैं, इनको एक्सपेंड करेंगे पहले, फिर इनमें जो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट इनमें जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिड्यू। इसलिए हम पहले फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस में एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये होता है। तो ई की एक्सपोनेंशियल 2 बाई जेड का जो एक्सपेंशन होगा 2 बाई जेड फैक्टोरियल 1 प्लस 2 बाई जेड स्क्र फैक्टोरियल 2 प्लस 2 बाई जेड क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 2 बाई जेड की पावर 4 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 2 बाई जेड की पावर 5 1 बाई 5 फैक्टोरियल। एंड सो ऑन। हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो गया, 2 बाई जेड 2 जेड की पावर 4 इंटू में एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपेंशन है प्लस में 4 बाई जेड स्क्र 1 बाई 2 प्लस 8 बाई जेड की क्यूब इंटू 1 बाई
3 फैक्टोरियल यानी 6 प्लस 16 बाय जेड की पावर 4 इंटू 1 बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय जेड की पावर 5 इंटू 1 बाय 120 एंड सो ऑन। अब हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। रेजिड्यू क्या होगा उसमें? 1 बाय जेड का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाय जेड, वो क्या होगा? इसमें जो 2 जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 किससे कैंसिल होएगा? जब जेड की पावर 5 से कैंसिल होएगा तब 1 बाय जेड बचेगा। तो यहाँ से जो रेजिड्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2 जेड की पावर 4 इंटू में 32 डिवाइडेड बाई 120 1 बाई जेड की पावर 5। यहाँ से 1 बाई जेड बचेगा, तो यहाँ से आएगा 30 पे, ये 2 16 पे जाएगा, 2 8 16 और ये आएगा 15। तो 1 बाई जेड का जो कोफिशिएंट आया है वो क्या आएगा? 8/15। ये आई हमारी रेजिड्यू की वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 2 जेड की पावर 4 एफ जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 बाई जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू। क्योंकि यहाँ एक ही सिंगुलैरिटी लाई करती है तो रेजिड्यू भी एक ही होगा। 2 पाई आयोटा इंटू 8/15। दिस इज इक्वल टू 16/15 पाई आयोटा। दिस इज द आंसर। थैंक यू।